भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके सामने समान हैं, फिर यह कार्तिक मास आपको सबसे श्रेष्ठ क्यों है? और सभी तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय बताते हैं, इसका कारण कहिए। प्रभु बोले कि हे प्रिय, तुमने वो अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमका इसका कारण बताता हूँ। इस प्रकार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने के उत्तर में देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, और देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। श्री नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छुपे रहे। जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं, और यदि मैं इनसे ये सारे वेद मंत्रों के बल और छीन लूँ तो ये अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख के भगवान विष्णु उसकी नीयत जान गए और डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्र और बीज को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देख करके प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, तो सबके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखासुर को मार करके ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर के मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में रह करके पहली पैर स्नान करते हुए वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं, वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है और उन्हें मैं सब प्रकार की आपत्तियों से बचाता हूँ। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समुख पहुँचते हैं, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का 12 अक्षर मंत्र है। प्रत्येक भक्त को इस मंत्र का जाप करना चाहिए।